भगवान भी अपने संध्या वंदन को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म है कि अपने संध्या वंदन को न छोड़े। आज हम अपने सौभाग्य को मानते हैं कि इस परिवार में कथा सुनाने का अवसर मुझे मिला, जहाँ के ब्राह्मण प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य किसको मिल सकता है? पांडे जी, ये यथार्थतः है, मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं यहां से कथा बोल सकूं, लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा, ऐसा अवसर मुझे मिला है कि ये पूरा गांव ही पांडित्य कर्म से ओतप्रोत है और सभी संध्या वंदन करने वाले, शास्त्र के ज्ञाता, भागवत को जिन्होंने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमको ये अवसर मिला। ये हमारा भाग्य है। श्री ठाकुर जी ने संध्या वंदन किया, द्वारिका नगरी में प्रवेश किए, माता पिता को देखा, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम मुझे प्रणाम नहीं किया करो, प्रणाम मत किया करो। मैंने कहा, गुरुजी सारी कथा व्यर्थ हो जाएगी, मेरी सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी जिस दिन मैं प्रणाम करना छोड़ दूंगा। पूरी पढ़ाई का मतलब यही है, पूरी विद्या का मतलब यही है। जितनी भी विद्या हम ग्रहण करते हैं, विद्या इसीलिए होती है कि हमारे जीवन में लघुता बनी रहे, हम सदा अपने आप को छोटे समझते रहें। यही विद्या का सार है। और जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, उस दिन विद्या का महत्व समाप्त हो जाएगा। जय हो, जय हो। भगवान ने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। कहते हैं ना, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। श्री ठाकुर जी ने माता पिता को प्रणाम किया। माता देवकी के स्तनों में से दुग्ध झरने लगे। श्री ठाकुर जी को देख करके इतना आह्लाद हुआ, भगवान को अपने अंक में लिपटा लिया। इतना प्रेम विह्वल हुए देवकी वसुदेव। उसके बाद भगवान अपने लीला को संपन्न किए। लीला संपन्न करने के पश्चात कहते हैं, जब अर्जुन भगवान के साथ में गए, उसी समय अर्जुन को पौत्र की प्राप्ति हुई है। परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। ब्राह्मणों ने इनका नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार करने के पश्चात इनकी पूरी जन्म कुंडली बताई कि इनके जीवन में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होगा, ये सारा वृत्तांत बताया। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। भगवान अपनी लीला को संपन्न किए हैं। अपनी लीला को संपन्न करने के बाद अर्जुन का मन अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि जिसके बिना हम अपने जीवन में रह नहीं पाए हों, जिसके बिना अपने जीवन को एक क्षण भी हमने रहना न सीखा हो, अगर वो चला जाए तो कष्ट तो होता ही है। अर्जुन बहुत दिनों के बाद हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर की आंखों के सामने अनेकों प्रकार के अपशकुन होने लगे। जब अर्जुन आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम इतने दिनों के बाद आए और तुम्हारे चेहरे की आकृति, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट कैसे हो गया है? क्या कोई अशुभ समाचार तो नहीं है? युधिष्ठिर जी यही पूछते हैं, हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? समाचार पूछा है। इतने में अर्जुन हिचकियों से रो पड़े। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विषमापनम।
महत। भैया, जिन भगवान के बिना हमने एक मिनट भी नहीं रहना सीखा, वही मेरे सखा, वही मेरे पिता, वही मेरे प्राण, आज हम सब कुछ छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर ने डांटा, अरे इतने दिनों बाद तुम आए, और आए भी तो अप्रिय समाचार लेकर के। इस बात को जैसे ही कुंती ने सुना, तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। जिस कन्हैया के बिना हमने रहना नहीं सीखा, आज जब कन्हैया नहीं रह गए तो मैं रह करके क्या करूंगी। जैसे भगवान को जाने का समाचार सुन करके 6 दिन बीते थे, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी का प्राणांत हो गया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयो सुरधाम। इसी प्रकार कुंती जी ने श्री कृष्ण कृष्ण स्मरण किया और अपने शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने तुरंत राजर्षि परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया और अपने स्वर्गारोहण किया है। पांडवों ने सुंदर उपदेश दिया राजर्षि परीक्षित को। राजर्षि परीक्षित अपने प्रशासन को बड़े सुंदर ढंग से चला रहे हैं। एक दिन की बात, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। वहां पर उन्होंने देखा कि उस समय कलयुग का प्रवेश हो चुका था। एक पैर से धर्म रूपी बैल खड़ा था और पृथ्वी रूपी गाय उसके सामने खड़ी थी, आंसू बहा रही थी। पृथ्वी को बड़ा कष्ट था। क्यों? क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। पृथ्वी में के मन में बड़ा कष्ट था कि इतना पाप बढ़ रहा है। ये बैल के 4 पैर थे और 1 पैर शेष बचा है कलयुग में। परीक्षित ने देखा कि 1 पैर से खड़े उस बैल को एक काला पुरुष नग्न तलवार हाथ में लिए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, विकराल शरीर, काला काला चेहरा, ऐसा विकराल स्वरूप धारण करके आया। धर्म रूपी बैल को 1 पैर से खड़े हुए उस पैर को भी काटने को तैयार हो गया। परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में इतना अनधिकार कार्य, मेरे रहते हुए ऐसा कार्य कौन सा कर सकता है। परीक्षित तुरंत आ गए और मारने के लिए तैयार हो गए। कलयुग थरथर कांपने लगा। परीक्षित का शरण ग्रहण किया उसने, परीक्षित की शरण ग्रहण की। परीक्षित ने कहा, मेरे बाबाओं का आदेश था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए कलयुग को क्षमा तो किया परीक्षित ने, लेकिन परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने कहा, प्रभु मैं जहां कहीं जाता हूं वहां ही आपका राज्य दिखाई पड़ता है। ये पृथ्वी एक जगह भी आपके राज्य से वंचित नहीं है, सभी जगह आपका प्रशासन है, मैं कहां जाऊं। तो परीक्षित ने 4 जगह दे दिया। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूत माने जुआ खेलना, पानम माने शराब पीना, स्त्रियः माने पर स्त्री गमन करना, सूना माने हिंसा करना। ये 4 जगह दे दी, जाओ इनमें वास करो। कलयुग ने देखा कि राज्य में रहने का मतलब तब है जब राजा के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। उस राज्य में रहने का मतलब क्या, जब तक राजा पर प्रभाव न पड़े। और राजर्षि परीक्षित ऐसा कोई कार्य करते नहीं है जो इन पर मैं प्रभाव डाल सकूं। तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान आप दे देते तो बड़ी कृपा होती। क्या किया? बोले, अकस्मात परीक्षित के मुंह से निकल पड़ा कि जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में
सुवर्ण भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ सुवर्ण में तुम्हारा वास हो, इसलिए सुवर्ण पहनना तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें कलयुग प्रवेश कर जाए। सुवर्ण पहने तो, लेकिन मेहनत की कमाई का, दूसरे के हड़पे हुए धन को अगर पहनेंगे कलयुग प्रवेश करेगा और बुद्धि विकृत हो जाएगी, सारा नष्ट हो जाएगा धन। परीक्षित महाराज ऐसा बोल करके चले गए। एक दिन इन्होंने सुवर्ण के मुकुट को धारण किया, जंगल में मृगया करने के लिए गए। इनको बड़ी जोर की प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि जिनका नाम है, उनके आश्रम पर पहुंचे, उनसे जल की याचना की। ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। ये उनको पता नहीं चला कि राजा परीक्षित हमारे आश्रम पर आए हुए हैं, इसलिए वो न जानने के कारण समाधि में ही रहे। राजा को बड़ी गुस्सा आई। एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा था, उस सर्प को अपनी बाण के नोक पर उठाया और ले जा करके ऋषि के गले में लपेट दिया। अब वहां पर ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, अपने साथियों के साथ में, मित्रों के साथ में खेल रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में राजर्षि परीक्षित ने सांप लपेट दिया है, ऐसा उपहास किया। तुरंत जल हाथ में लिया और उसको अभिमंत्रित किया और बोल पड़े, बाणी रूपी बाण को चला दिया कि आज के 7वें दिन जिस सर्प को राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में लपेटा है, वो तक्षक सर्प आज के 7वें दिन राजर्षि परीक्षित को डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तब उसके बाद, आज के बाद ऐसी गलती राजा परीक्षित फिर कभी नहीं करेंगे। ब्राह्मण का शाप कभी वंचित नहीं होता। ऋषि कुमार ने शाप दिया, समीक ऋषि की समाधि टूटी। पुत्र से पूछे, बेटा क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आज राजर्षि परीक्षित ने घोर अन्याय किया है, आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए। समीक ऋषि ने कहा, बेटा जो राजा हमारे प्राणों की रक्षा करता है, जंगल के पशुओं से जो हमारी रक्षा करता है, जिस राजा के भय से हम जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, अगर वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस राजा का स्वागत सम्मान करते। लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं समाधि में था, अगर वो राजा ऐसा उपहास कर दिए तो मुझे कोई उससे कष्ट नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, लेकिन पिताजी मैंने आज उन्हें शाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी उचित तक्षक सर्प को डसने से। समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? पश्चाताप करने लगे। पुत्र को समझाया, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, जाओ राजर्षि परीक्षित को सूचना दो, हमारे नादान पुत्र ने उन्हें शाप दे दिया है 7 दिन में मरने का, अगर 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ सके तो अवश्य ढूंढ लें। राजर्षि परीक्षित के पास गौरमुख नाम का शिष्य आया और आकर के कहा, राजन ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है, आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन में यदि मुक्ति का उपाय आप ढूंढ सके तो अवश्य ढूंढ लें। जैसे ही सुना राजर्षि परीक्षित ने ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप दे दिया है, बड़ी ग्लानि हुई। इस शरीर ने एक संत का अपराध किया है, इस शरीर को तो 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए, 1 क्षण भी नहीं रखना चाहिए। मैं तो सोचता हूं आज ही इस शरीर का अंत हो जाए। ऋषि कुमार ने 7 दिन में मरने का शाप दे करके मुझे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है, इसको तो मैं अनुग्रह मानता हूं। तुरंत 1 मिनट भी राजर्षि परीक्षित ने विचार नहीं किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी प्रदान की और अपने राज्य को छोड़ करके गंगा के पावन तट पर आकर के विराजमान हो गए। संतों का आगमन होने लगा। यह सत्संग बड़ी कृपा से मिलता है।
शास्त्रों में वर्णन आता है कि तुलया मलवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मरता नाम किमुताशिष। एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वास्तव में देखा जाए सबके पास 7 ही दिन का समय है। 7 दिन के सिवा किसी के पास और कोई समय नहीं है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही 7 दिन हैं। इस 7 दिन के अलावा 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है और सभी परीक्षित हैं। सभी की मृत्यु 7 दिन के अंतर्गत होती है। इसलिए सबको अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढना चाहिए। कोई अपना ये अभिमान न करे कि अभी तो हमको 100 वर्ष जीना है, कोई ठिकाना नहीं है। राजर्षि परीक्षित ने तुरंत अपने महल को त्याग दिया, गंगा के तट पर आ गए। आजकल हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो 4 बैग तैयार होती हैं, साबुन, तेल, ब्रश, मंजन, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, क्या क्या होता है सब भर लेते हैं हमारे। लेकिन राजर्षि परीक्षित ने तीर्थ यात्रा किया, माल को छोड़ दिया, एक लोटा तक भी नहीं लिया, एक वस्त्र तक भी नहीं लिया और जाकर के गंगा के पावन तट पर आसीन हो गए। संतों का आगमन होने लगा। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः शरद्वा अरिष्टनेमे भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतत्थ इंद्र प्रमदेद्मवाहौ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम देवल देवरात भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव पराशरगादिसुत उतथ्य सभी बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब लोगों का आगमन हुआ। राजर्षि परीक्षित ने संतों का समागम देख करके प्रसन्नता का अनुभव किया। राजर्षि परीक्षित ने क्षण जाया नहीं किया। संतों ने कहा, परीक्षित हम ये क्या सुन रहे हैं, आपको 7 दिन में मरने का शाप मिला हुआ है। राजर्षि परीक्षित ने कहा, प्रभु अब ऐसा मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 7 दिन में मरने का शाप नहीं मिला है, मुझे 7 दिन का वरदान मिल चुका है। 7 दिन पहले मैं मर नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जय हो जय हो। कोई गारंटी के साथ कह सकता है? किसी के पास गारंटी 1 सेकंड की नहीं है। लेकिन राजर्षि परीक्षित दावे के साथ कह रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा वरदान मिला है, 7 दिन पहले तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, कहते हैं ना, श्रेष्ठ जनों का क्रोध वर के समान होता है। श्रेष्ठ जन अगर क्रोध करें तो वो क्रोध नहीं होता, बोले वह वर के समान होता है। गौतम जी ने क्रोध किया अहिल्या के ऊपर, देवराज इंद्र के ऊपर, और वो क्रोध क्या बन गया? बोले अनुग्रह बन गया। गौतम नारी श्राप उपल दे धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। भगवान से कहते हैं, भगवान अब इस अहिल्या के ऊपर कृपा करिए। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है और जैसे ही भगवान श्री रघुनाथ ने चरणों का स्पर्श कराया, अहिल्या बोल पड़ी, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत। जय हो। जल सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं
अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ नमागौ बरिया। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि। सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे कृपाले। यही भांति सिधारी गौतम नारी यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सो बर पावा ते पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा ते पति लोक लोक सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम जो अति मन भावा सो बर पावा हे पति लोक आनंद। जो अति मन भावा सो बर पावा ते पति लोक आनंद। हाँ ते पति लोक आनंद। हाँ ते पति लोक आनंद भरी। हाँ ते पति लोक आनंद भरी। परशत पद पावन शोक न शावन। प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या कहती हैं आज मेरा परम सौभाग्य ऋषि का शाप मेरा अनुग्रह बन गया। इंद्र कहते हैं आज मेरे समान सौभाग्यशाली कौन होगा जो इतने नेत्रों से श्री भगवान के विवाह का दर्शन कर रहा है। तो संत महापुरुषों का शाप नहीं होता। बोले वह क्रोध भी वर के समान होता है, शाप भी अनुग्रह बन जाता है। राजर्षि परीक्षित संतों का समागम पाकर के अपना क्षण जाया नहीं करते हैं। तुरंत प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले का मुक्ति का उपाय क्या है। सब लोग सोचते रह गए, कोई उपाय नहीं बता सका। तब उसी समय कौन आया? बोले आने से पूर्व जयकार लगा देना, क्योंकि कोई और नहीं आ रहा है। राजर्षि परीक्षित की मृत्यु संवारने हेतु भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आ रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो न पृक्ष अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालै अवधूत वेशः वृतश्च बालै अवधूत वेशः। तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो बभूव। कोई और नहीं, बोले व्यास पुत्र के रूप में भगवान ही सुखदेव के रूप में आ गए हैं। परीक्षित की मृत्यु को संवारने हेतु सुखदेव जी की 16 वर्ष की अवस्था, नख से लेकर सिख तक सभी अंग अत्यंत कोमल, बड़े बड़े नेत्र, ऊंची नासिका, सुंदर भौहें, शंख के समान गला, लंबी भुजाएं, आजान बाहु, घुघराले बाल, दिगंबर वेश, देवताओं के समान तेज श्याम अंग। राजर्षि परीक्षित की सभा में आ गए। आज महाराज उल्टी गंगा बह गई। क्या कुआं प्यासे के पास चला आया? प्यासा कुआं के पास नहीं गया। राजर्षि परीक्षित वहीं हैं और सुखदेव जी महाराज उनके पास चले आए। ऋषियों ने कहा परीक्षित मृत्यु सुधर गई, लेकिन ज्यादा प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो उठ करके चले जाएंगे। 7 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं।
एक गोदोहन में जितना समय लगता है उतने ही समय श्री सुखदेव जी महाराज एक जगह ठहरते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। इसलिए परीक्षित चालाकी के साथ प्रश्नों की लड़ी लगा देना, ताकि ये प्रश्न को देने में, उत्तर देने में उलझ जाए और तुम्हारी मृत्यु सुधर जाए। इसलिए तुरंत प्रश्न करना। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, ये साम स्मरणात् पुंसाम सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। सुखदेव जी के पाद प्रक्षालन को किया, आसन देकर के बैठाया और उसके बाद तुरंत प्रश्न कर लिया। प्रश्न क्या किया? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसके पास समय बहुत कम हो उसको क्या करना चाहिए? यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कीर्तव्यम ऋवे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसको सुने, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, जिससे ही मेरी मृत्यु सुधर जाए। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं, राजन, आपने ये जो प्रश्न किया है ना, ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न आपने अकेले अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न पूरे समाज के लिए आपने किया है। इसलिए राजर्षि परीक्षित के लिए क्या कहा सुखदेव जी ने? वरीयान ए सत्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ये प्रश्न समाज के कल्याण के लिए आपने किया है। परीक्षित, एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मरने वाले व्यक्ति को केवल परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। आज की कथा यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज मुक्ति का उपाय बताते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु का उपाय क्या है, उसकी मृत्यु कैसे सुधर सकती है। व्यक्ति ये सोचे कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो राजा खट्वांग के पास एक मुहूर्त का केवल समय था। कहते हैं, तुम्हारे पास तो राजन 7 दिन का समय है, लेकिन राजा खट्वांग के पास केवल एक मुहूर्त का समय था, माने 2 घड़ी का समय। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। एक मुहूर्त में उन्होंने श्री ठाकुर जी का भजन किया और मुक्ति का उपाय पा लिया। तो आइए हम लोग भी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। आज की कथा यहीं पर विराम। आज जगत गुरु स्वामी जी भी आने वाले हैं, कुछ तैयारी भी करना है सब लोगों को, सब लोग दर्शन भी करेंगे। कथा का मुख्य लाभ यही है, महापुरुषों का आगमन हो, हमें दर्शन मिले, संतों का समागम हो। राजर्षि परीक्षित को शाप मिला तो क्या हुआ? संतों का समागम ही तो हुआ। हम लोगों का भी जीवन कृतार्थ है कि हम लोगों के यहाँ संतों का समागम होता रहे। ये हम लोगों का जीवन धन्य है। आइए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।